जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म सिर्फ सोवियत यूनियन का रिफ्लेक्ट नहीं है, ये हर उस मुल्क की कहानी है जहां इनकलाब आता है लेकिन अवाम के हाथ से खिसक जाता है। असल में ये एक सियासी निज़ाम का पोस्टमार्टम है, वो किताब जहां इनकलाब शुरू होता है लेकिन इनकलाबियों से छीन लिया जाता है। एनिमल फार्म में जानवर उठते हैं बराबरी और आज़ादी के लिए, लेकिन वक्त के साथ कुछ जानवर, खासकर सुअर यानी पेग्स, दूसरे पर हुकूमत जमा लेते हैं। रेवोल्यूशन करप्ट हो जाता है और सिस्टम फिर से उसी जुल्म में बदल जाता है जिसे बचाने के लिए वो बना था। लेकिन असल में ये इंसानों के जुल्म और सियासत की तस्वीर है। एनिमल फार्म की शुरुआत होती है ओल्ड मेजर के खिताब से। एक बुढ़ा सुअर, द ड्रीमर, उसने कहा कि इंसान हमारा दुश्मन है, अगर हम खुद फार्म चलाएं तो सब बराबर रहेंगे। ये उसी जज्बे जैसा था जो पाकिस्तान के बुनियादी वक्तों में था, एक कौम, एक एम, एक अमानत। लेकिन जैसे ओल्ड मेजर मर गया वैसे ही आइडियलिज्म भी मर गया। बाद में जो बचा वो सिर्फ कुर्सी थी। अच्छा, इसमें इनकलाब क्या आता है कि जानवरों ने इंसानों को भगा दिया, रेवोल्यूशन आया, फार्म का नाम एनिमल फार्म रखा गया, एक नया नारा, 4 legs गुड, 2 legs बैड। लेकिन जैसे ही पावर मिली, नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच लड़ाई शुरू हुई। दे बोथ आर पिग्स। स्नोबॉल आइडियाज लाया, एजुकेशन, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी। नेपोलियन ने उससे बगावत कहकर निकाल दिया और पावर पर कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तान के 1950s और 60s जैसे थे, जब आज़ादी के बाद सिविल निज़ाम को हाईजैक कर लिया गया। कहा गया कि अवाम तैयार नहीं है, डेमोक्रेसी लग्जरी है। यहाँ से पाकिस्तान का नेपोलियन पैदा हुआ। नेपोलियन सिस्टम चलाने के लिए स्लोगन्स बदलता रहा। कभी लिखा कि सब जानवर बराबर हैं, फिर लिख दिया कि लेकिन कुछ जानवर ज़्यादा बराबर हैं। यही पाकिस्तान की हिस्ट्री का पैटर्न है। बेसिक डेमोक्रेसी, इस्लामाइजेशन, इनलाइटेंड मॉडरेशन, रोटी कपड़ा मकान, हर दफ़ा एक नया नारा, लेकिन सिस्टम वही, सेंट्रलाइज पावर और कंट्रोल्ड डिसेंट। ठीक है, स्नोबॉल ने फार्म को मॉडर्न बनाने का प्लान दिया, लेकिन नेपोलियन ने उस पर झूठ के इल्ज़ाम लगाए और उसे दुश्मन बनाकर निकाल दिया। ये हर वो लीडर है जो असली रिफॉर्म लाना चाहता है, लेकिन जब वो सेंट्रल पावर से टकराता है तो बगावती बन जाता है। सिस्टम कभी स्नोबॉल बर्दाश्त नहीं करता। फार्म पर नेपोलियन का सबसे डेंजरस हथियार था स्क्वीलर, एक स्पोक पर्सन जो झूठ को सच बना देता है। उसका काम था आवाम को उलझाए रखना ताकि वो सोच ना सकें। आज का स्क्वीलर टीवी पे बैठे एंकर्स हैं, पीआर एजेंसीज, ट्रोल फार्म्स और वो मीडिया जो सिर्फ एक नैरेटिव बेचता है। बॉक्सर वो घोड़ा था जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। उसका नारा था आई विल वर्क हार्डर, और हर बार कहता था कि कॉमरेड नेपोलियन सही है। लेकिन जब उसका काम खत्म हुआ उसे हॉस्पिटल नहीं, कसाई के ट्रक में भेज दिया गया। ये हमारी आवाम है जो सिस्टम बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देती है और बदले में मिलता है सिर्फ धोखा, महंगाई और बेइज्जती। और मजदूर, टीचर, सोल्जर, डॉक्टर्स सब बॉक्सर्स हैं और हर दफ़ा उनका अंजाम एक जैसा होता है। द शीप, सबसे सिंपल, सबसे इनोसेंट, लेकिन रेवोल्यूशन का सबसे डेंजरस हिस्सा। भेड़ें हर वक्त नारा लगाती रहती हैं, 4 legs good, 2 legs bad। उन्हें नहीं पता था कि वो किस चीज़ का नारा लगा रही हैं, बस सुना और रिपीट कर दिया। ये हमारी कलेक्टिव आदत है, हम स्लोगन्स दोहराते हैं बिना समझे। पार्टी का हो, मजहब का हो या इस्टेब्लिशमेंट का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब आवाम सोचना बंद करती है ना तो हुक्मरान सोचना शुरू कर देते हैं अपने मतलब के लिए। ओके, नाउ द डॉग्स ऑफ द फार्म। नेपोलियन ने छोटे कुत्ते पाले जिन्हें लॉयल्टी और खौफ से ट्रेन किया। वक्त के साथ वो उसके गार्ड्स बन गए। जब भी कोई सवाल उठाता कुत्ते भेज दिए जाते।
یہی ہمارے نظام کا ڈر ہے جہاں لیگل سسٹم کا استعمال ڈسنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہر وہ آواز جو سچ بولتی ہے یا تو خاموش کر دی جاتی ہے یا کریکٹر اساسینیشن کے ذریعے مٹا دی جاتی ہے. فارم میں ایک گدھا ہوتا ہے بینجامن وہ گدھا تھا جو سب سمجھتا تھا لیکن کبھی کچھ نہیں کہتا تھا. اسے معلوم تھا کہ فارم کا نظام کرپٹ ہے لیکن اس نے سوچا کیا فائدہ بولنے کا. وہ ہماری انٹیلیجنسیا کا سمبل ہے. اکیڈمکس جو سیف رہنا پسند کرتے ہیں, جرنلسٹ جو سینسرشپ کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں, اور عوام جو ہوپ لیس ہو چکی ہے, کیا فائدہ بولنے کا. اینیمل فارم کے اینڈ میں سب جانور کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پگز اور ہیومنز میں کوئی فرق نہیں رہا. چہرے بدلے, سسٹم نہیں. پاور نے سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا ہے. اچھا, پاکستان بھی اسی موڑ پہ کھڑا ہے. سیاسی پارٹیز کے نام الگ ہیں لیکن سسٹم ایک ہی ہے. ایلیٹ کلب جہاں غریب, مڈل کلاس, آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ صرف بیک گراؤنڈ ڈیکوریشن ہے. یہاں ہر دفعہ نئے نیپولین آتے ہیں اور ہر دفعہ انقلاب پرانے ظلم میں تبدیل ہو جاتا ہے. آرویل نے لکھا تھا all animals are equal but some animals are more equal than others. اور یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب پاکستانی برابر ہیں لیکن کچھ زیادہ برابر ہیں.